अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हाउ टू मेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक। इस वक्त किस तरह डील ऑफ सेंचुरी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मोसाद, CIA, रा, UAE पहुंच चुकी हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये तीन एजेंसियां हैं, मोसाद इसराइल की, CIA अमेरिका की, रा इंडिया की। ये तीनों इस वक्त UAE के अंदर मौजूद हैं। क्रिसमस से कबल 50,000 इसराइली सियाह UAE में डेरे डालने जा रहे हैं। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए CIA, मोसाद, रा, UAE की सरजमीन से नया मखाज़ खोलने की कोशिश कर सकते हैं। इन इसराइली सियाहों के रूप में मोसाद इन ग्राउंड हो रही है। गुज़श्ता दिन 150 इसराइली शहरी को मशकूक सफ़र करते हुए 4 घंटे तक UAE एयरपोर्ट पर रोके रखा। बिन्यामिन नेतन्याहू का आला सतह पर फ़ोन आया तो छोड़ा गया। हाल ही में इसराइल ने अपने शहरियों को UAE में मुमकिन हमले से भी खबरदार किया है। जैसे जमाल खशोगी का मामला सऊदीया के खाते डाला गया, बिल्कुल उसी तरह ईरानी साइंसदान का कत्ल UAE के साथ डाला जा सकता है ताकि खित्ते में फ़िरका वाराना फसादात हों। UAE की सरजमीन पर जाली या हकीकी हमले करवाकर इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया जा सकता है, जैसे माजी में सऊदीया दुबई के ऑयल टैंकर पर हमले हो चुके हैं। खुद हमला करवाकर जवाबी कार्रवाई के लिए UAE की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे फौरी तौर पर ताकि UAE मैदान जंग में तब्दील हो सके। मिडल ईस्ट में अमरीकी बहरी बेड़ा USS लिमिट्स की मौजूदगी खित्ते में जंग के मुसलसल खतरात मंडला रहे हैं। अरब मालिक इसराइल के साथ होने वाली नॉर्मलाइजेशन के बाद खुफिया प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब UAE को शाम या अफ़गानिस्तान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब अगला नंबर UAE का लगने जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, जिसका आगाज़ 27 नवंबर को ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल से हो चुका है। कत्ल के फौरी बाद तेहरान से एक कॉल UAE के मोहम्मद बिन ज़ायद को मौसूल हुई, जिसमें मोहम्मद बिन ज़ायद ने फौरी तौर पर इसराइल अमेरिका को लाइन पर लिया, जिसमें UAE के अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी दी गई, जिस पर वज़ीर ख़ारजा UAE अनवर गरगाश ने बयान दिया, डील ऑफ सेंचुरी ख़तरे में है, जिसकी सूरत में अगर जंग होती है खित्ते के अंदर तो ये जंग कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। दूसरी फसाद के ऑप्शन ट्रैकिया की जानिब से ये है कि यमन में मौजूद हौसी बागियों को हथियार फराहम करवा कर हमले करवाए जाएँ। सऊदीया फिर लाख कोशिश कर ले UAE को बचाने की, फिर हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और फिर सऊदीया इनको बचा नहीं सकेगा। इन अरब मालिक को अब पाक फ़ौज की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब पाकिस्तान किसी फ़िरका वाराना फसाद का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान पहले ही जंगें ख़त्म करने की सालसी की पेशकश कर चुका है। अब इस सूरत हाल में ट्रैकिया अरब मालिक को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जंग होने की सूरत में हम अरबों को डिफेंड करेंगे, जबकि आग भी इन्हीं की लगाई हुई होगी। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मखांठ नरवाने का दौरा सऊदीया व UAE का मकसद यही है, सऊदीया UAE को जंग में धकेलना, मिडल ईस्ट में जंग की आग भड़काना है ताकि अरबों की तबाही शुरू हो। थर्ड टेंपल की बुनियाद रखी जाए, जो डील ऑफ सेंचुरी की आखिरी शिक है। इस पूरे गेम प्लान में तुर्की पाकिस्तान मेन रुकावट हैं। अमेरिका कतर पर दबाव डाल रहा है कि तुर्की से फौजी अड्डे वापस ले तो मुआशी बाइकआउट ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका यूरोपीय ममालिक को तुर्की के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहा है ताकि इसे यहाँ इंगेज किया जाए। पाकिस्तान को भारत के साथ इंगेज रखा जाए, मिडल ईस्ट में रास्ते हमवार किए जाएँ। तनहा करके मारना शायद इसी को कहते हैं। यही वजह थी इमरान खान इक़्तिदार संभालते ही पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसादात न हों। पाकिस्तान इन ख़तरात से आगाह करता रहा है और रहेगा। सऊदी अरब में मौजूद इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह रहील शरीफ के मुमकिन इस्तीफ़े की वजह के पीछे यही वजूहात थी कि पाकिस्तानी फ़ौज को सऊदीया में सख्त सिक्योरिटी कंसर्न थे, जिनको मोहम्मद बिन सलमान मुसलसल तौर पर नज़रअंदाज करते रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने महफूज रखा, लेकिन अरब मालिक ट्रैकिया के ट्रैप में आते जा रहे हैं। जब भी सऊदीया, तुर्की, पाकिस्तान नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, मिडल ईस्ट में कभी तेल की तनसीबात पर हमला हो जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। ये इतिहाद से बाज रखने की कोशिशें हैं जो पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया को तो समझ आ रही हैं, लेकिन अरबों को नहीं। UAE का ख्याल था नॉर्मलाइजेशन के बाद इसकी मईशत बूस्ट कर जाएगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक
کے مطابق UAE میں شام عراق جیسی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے۔ خواتین